Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 12, Memorandum and Articles. 7th video on the topic General Provisions as to Memorandum and Articles from ICAP Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adil. So, fifth and last section of this chapter is General Provisions as to Memorandum and Articles. सो बेसिक रिक्वायरमेंट देखें तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपीज़ मेंबर्स को देनी होती हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का इफ़ेक्ट क्या होता है मेंबर्स पर, और फिर अल्ट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी मेन डॉक्यूमेंट का इफ़ेक्ट और फिर अल्ट्रेशन का इफ़ेक्ट। अल्ट्रेशन को हर कॉपी में नोट करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट जो कि हमने कुछ पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे टेबल ए, टेबल बी वगैरह, इस तरह के फॉर्मेट कौन से किस टाइप की कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे। सो पहली रिक्वायरमेंट है कि एवरी कंपनी शेल सेंड टू एवरी मेंबर एट हिज रिक्वेस्ट एंड विद इन 14 days ऑन पेमेंट ऑफ फी फिक्स्ड बाय द कंपनी अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो अगर एक कंपनी का मेंबर चाहता है कि उसे एक कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स मिले, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है पेमेंट ऑफ फ़ी के साथ, और कंपनी फिर उसे विद इन 14 days मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी देगी। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल भी हम देखते हैं। मिस्टर जॉक इज़ एन एम्प्लॉय in a brokerage house and he wants to prepare some reports on request of some potential investor for a company named as Arizona Grill Limited. For the preparation of the report, he requires memorandum and articles of association of the company. State whether he can obtain such copies of memorandum and articles of association from Arizona Grill Limited and explain why. अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे सामने ऊपर ही रिक्वायरमेंट लिखी है, इसमें मेंबर ले सकता है, हर शख्स नहीं ले सकता। तो मिस्टर जॉक जो हैं वो एरिजोना ग्रिल लिमिटेड के मेंबर नहीं हैं, इज जस्ट एन एम्प्लॉय इन अ ब्रोकरेज हाउस जो कि इंटरेस्टेड है। So Companies Act 2017 requires the company to forward a copy of memorandum and articles on the request of a member only on payment of certain fixed fee. Any unconcerned person cannot demand such copies from the company. So Arizona Grill Limited is not bound to provide such copies to Mr. Zog. But as an additional point, अगर इस तरह की आपको कॉपी चाहिए हो तो उसका एक और तरीका भी है, और वो ये है कि आप रजिस्ट्रार, जहाँ पे कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उस कंपनी का, आप उधर के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करें, एक फ़ी का चलान पे करें, तो वो भी आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देंगे। उसमें जो है फ़ीस होती है, पैसे लगेंगे, लेकिन आपको वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की सर्टिफाइड कॉपी भी कंपनी की मिल सकती है। तो कंपनी से नहीं मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल सकती है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाते हैं, दे बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज इफ दे हैड बीन साइंड बाय द मेंबर एंड हिज हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी, that they shall observe and be bound by the memorandum articles unless in conflict with the Companies Act. तो पहली प्रायोरिटी तो कंपनीज एक्ट की है, उसके बाद मेमोरेंडम की और आर्टिकल्स की। तो जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो कंपनी और मेंबर के दरमियान एक बाइंडिंग एग्रीमेंट की तरह होते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ने साइन किए हों तो उस पर बाइंडिंग होंगे, मेंबर ने साइन नहीं किए तब भी उस पर बाइंडिंग होंगे। अब साइन तो सिर्फ चंद मेंबर्स के होते हैं जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। तो अगर एक कंपनी ए, बी और सी ने मिलकर बनाई और वो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम, और बाद में ए ने अपने कुछ शेयर्स डी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो डी मेंबर तो बन गया, लेकिन डी के साइन नहीं है मेमोरेंडम पर। लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं वो डी के ऊपर भी उसी तरीके से एप्लीकेबल और बाइंडिंग होंगे जैसे वो ए, बी, सी पर थे और हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पर साइन करें। जब आप एक कंपनी के मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो उस कंपनी के हैं वो आप पर बाइंडिंग होते हैं, वो आपने उनके साथ कंप्लाई करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मनी पेएबल टू बी डेट। ऑल मनी पेएबल बाय अ सब्सक्राइबर अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब। सो मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट अगर थोड़ा सा याद करें तो उसमें हमने देखा था कि एक हर मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन क्लास के बाद
में लिख रहा होता है कि जी ये मेरा नाम है, ये ऑक्यूपेशन है, हस्बैंड नेम, फादर नेम वगैरह, और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स और उसके आगे साइन किए जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स के आगे साइन किए होते हैं उतने फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स लेने होते हैं, तो वो बाकायदा डेट ड्यू फ्रॉम हिम समझा जाता है। यानी जिस तरह आप किसी को कर्ज दिया हुआ, लोन दिया हुआ और उससे आप केस करके रिकवर कर सकते हैं, इसी तरह कंपनी अपने मेंबर से वो पैसे केस करके रिकवर कर सकती है, और ये पेबल होते हैं इन कैश विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। अहमद, अहमर एंड अकबर, being the founder members of Messrs Excellent Private Limited, got the certificate of incorporation of company on 1st March 2020. They have given the undertaking to subscribe 10,000 shares each of rupees 10 per share of the company. तो ये पैसे तो बन गए जी 100,000 रुपीज़, और 1 मार्च से अगर 30 डेज काउंट करें तो 30th मार्च बनता है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट दे हैव टू डिपॉजिट 100,000 ईच ऑन और बिफोर 30th मार्च 2020। तो ये उनको पे करने पड़ेंगे, अगर वो पे नहीं करते तो ये उनकी तरफ से डेट कंसीडर होगा फ्रॉम देम टूवर्ड्स कंपनी। शेयर कैंसिलेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, in case the share money is not deposited within the prescribed time, the shares shall be deemed to be cancelled and the name of subscriber shall be removed from the register, and the registrar shall give such direction to the company in each case as deemed appropriate for compliance with the provision of company law। अच्छा, अब इसमें देखें डिफरेंट डायरेक्शन दी जा सकती है। हो सकता है कि रजिस्ट्रार की तरफ से ये डायरेक्शन हो कि जी केस करें और पैसे रिकवर कर लें, और ये भी हो सकता है कि जी कंपनी जो है वो अब क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स की तरफ से पैसे नहीं आए तो कंपनी को की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए, वाइंडिंग अप को प्रोसीड किया जाए, या किसी और मेंबर को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। तो डिफरेंट डायरेक्शन रजिस्ट्रार की तरफ से आ सकते हैं। एक सिनेरियो देखते हैं, ये प्रीवियस सिनेरियो की ही कंटिन्यूएशन में है। अहमद, अहमर एंड अकबर, being the founder members of Method Excellent Private Limited, got the certificate of incorporation of the company on 1st March. They have given the undertaking to subscribe 10,000 shares each of rupees 10 per share of the company as per the provision of company that they have to deposit 1 lakh each on or before 30th March। तो ये तो हमने पहले बात पढ़ी। अहमद एंड अहमद डिपॉजिटेड रुपीज़ 1 लाख ईच ऑन 5th मार्च 2020, तो बहुत ही जल्दी उन्होंने जमा करवा दिए। तो एंड 29th मार्च 20 रिस्पेक्टिवली। तो एक ने तो बहुत जल्दी जमा करवा दिया, दूसरे ने भी टाइम से पहले जमा करवा दिया। हाउएवर अकबर कुडंट मैनेज द डिपॉजिट द अमाउंट टिल 30th मार्च। तो तीसरे पर्सन ने जो है ना 30 डेज गुजर गए और उसमें डोमेस्टिक इशूज़ की वजह से पैसे जमा नहीं करवाए, तो इम्प्लीकेशन क्या होंगी? सो इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट अकबर्स 10,000 शेयर बी शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड and his name shall also be removed from the register of members. Moreover, the company shall have to follow the direction given by the registrar in this respect। तो ये सिचुएशन होगी कि जी अकबर ने क्योंकि पैसे टाइम लिमिट के अंदर जमा नहीं करवाए तो उसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाएगा, और रजिस्ट्रार जो डायरेक्शन देगा अब उसको फॉलो किया जाएगा। फिर है जी द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर, जो जितने भी पैसे आ जाते हैं, शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन के अंदर जमा होने हैं, 15 दिन का मजीद आगे एक टाइम लिमिट रखी गई, यानी इनकॉर्पोरेशन से काउंट किए जाएंगे टोटल 45 डेज, अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वेरीफाइंग रिसीट ऑफ मनी सो सब्सक्राइब। तो एक सर्टिफिकेट लेना होगा जी आपको सीए फर्म से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म से, और 45 डेज के अंदर वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होगा। अब वो फर्म सर्टिफिकेट किस बेस पर देगी? वो बैंक स्टेटमेंट और अदर वे में वेरीफाई करेगी कि वाकई कंपनी को ये पैसे रिसीव हो गए हैं, जो शेयर्स के अगेंस्ट आने थे सही टाइम पर रिसीव हुए हैं। वो एक सर्टिफिकेट देंगे और उसके साथ आप जो है रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जी सिमिलर सिनेरियो अहमद, अहमर एंड अकबर का आ रहा है। तो ये कंपनी का नाम है जी एक्सेलेंट प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट करके लिखा हुआ है ईपीएल। ईपीएल अप्रोच ब्रिलियंट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिसीट ऑफ द मनी सो सब्सक्राइब्ड बाय इट्स सब्सक्राइबर्स अहमद एंड अहमद। द सेट सर्टिफिकेट वाज इशूड बाय ब्रिलियंट कॉर्पोरेशन ऑन 2nd April 2020। तो
29 तक पैसे आ गए थे, 2 अप्रैल को सर्टिफिकेट ले लिया, 2 लोगों की वेरिफिकेशन थी, वुडंट बी मच डिफ़िकल्ट। डिस्कस द इम्प्लीकेशन। अब अगर आप देखें तो 45 डेज जो इनकॉर्पोरेशन से बनते हैं वो बनते हैं 14 अप्रैल तक। EPL shall have to report to the registrar about receipt of subscription money from the subscriber, that is Ahmed and Aimer, along with Brilliant and Co चार्ट अकाउंटेंट जो फर्म है उनके सर्टिफिकेट के साथ, ऑन और बिफोर 14 अप्रैल 2020, जो कि 45 डेज का टाइम बनता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये नेक्स्ट प्रोसीजर होगा जो फॉलो करना होगा। अब अगर इसके किसी भी पॉइंट पर कोई रिक्वायरमेंट की वायलेशन होती है तो पेनल्टी ऑफ लेवल 1 लगेगी। इसको हमने अपनी एक अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लेवल्स हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है स्टैंडर्ड स्केल के लेवल, लेकिन लेवल 1 की पेनल्टी जो करंटली जिस उस पर है दैट इज़ अप टू ₹25,000 एंड ₹500 पर डे ऑफ वायलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जी इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन कर दी जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। If the memorandum of association or articles of association are altered and such alteration requires the members to take more shares in the company than they already have, or to undertake more amount of guarantee than the existing amount, such alteration shall be applicable to a member only if he gives his consent in writing either before or after the alteration। तो अगर एक मेंबर ने एग्री किया था इनिशियली कि वो 10,000 शेयर्स लेगा और बाद में आप अल्ट्रेशन करते हैं कि नहीं जी वो 15,000 शेयर लेगा, तो ये अल्ट्रेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस कि वो अल्ट्रेशन से पहले या बाद में इन राइटिंग कॉन्सेंट दे दे। कॉन्सेंट दे देगा, राज़ी हो जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं है, अदरवाइज उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर एक मेंबर ने गारंटी दी थी 5 लाख रुपए की और बाद में आप अल्ट्रेशन करके उसकी गारंटी बढ़ाते हैं कि 5 लाख के बजाय 8 लाख है, तो ऐसी जो इंक्रीज़ है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस कि वो कॉन्सेंट दे दे। अब वो कॉन्सेंट चाहे अल्ट्रेशन के पहले दे दे चाहे अल्ट्रेशन के बाद दे दे, दोनों सूरतों में कॉन्सेंट दे देगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो इफेक्टिव होगी। अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। जब भी कोई अल्ट्रेशन की जाती है मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में, तो एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इशूड आफ्टर द डेट ऑफ अल्ट्रेशन शैल कन्फॉर्म टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल सो अल्टर्ड। तो पुरानी जो है कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल वो नहीं देनी। अगर जब अल्ट्रेशन हो गई है तो आइंदा जो भी कॉपी इशू होगी वो अल्टर्ड वाली होगी, पुराने वाली नहीं होगी, ओल्ड वन नहीं होगी। अगर आप पुरानी कॉपीज दे देते हैं तो फिर ये लॉ की कंट्रावेंशन होगी, अगेंस्ट होगा। फॉर ईच कॉपी इशूड इन कंट्रावेंशन ऑफ अबव द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। फिर उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लास्ट में हैं जी फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के जो आर्टिकल्स हैं वो टेबल ए में हैं, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मेमोरेंडम जो है वो टेबल बी में है। ये हमने अपनी इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी वो मेमोरेंडम के ऊपर थी, उसके अंदर टेबल बी को डिटेल में डिस्कस किया था। और सिमिलर जो है वो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट शेयर कैपिटल तो उस पे आर्टिकल और मेमोरेंडम टेबल सी में गिवन है। हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल डी में गिवन है। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है तो टेबल ई गिवन है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का जो फॉर्मेट है वो लॉ ने नहीं दिया हुआ, स्पेसिमेन के तौर पे वैसे बनाया जा सकता है, देयर इज़ नो इशू। और अगर कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो उस पर टेबल एफ अप्लाई होता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। तो द requirement is the form of memorandum or article of following companies shall be in accordance with table of first schedule mentioned। तो अगर जिस टाइप की कंपनी है उस हिसाब से आप उसका फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो फॉर्मेट फॉलो करना है, डिटेल्स आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, जाहिर बात है हर कंपनी का नाम डिफरेंट होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रोविंस या इस्लामाबाद वगैरह वो डिफरेंट हो सकता है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिफरेंट हो सकती है, लाइव जो उसके अलावा जो नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो चेंजेस होंगी दैट वुड बी देयर, बट अदरवाइज जो आपका ओवरऑल फॉर्मेट होता है वो इसके मुताबिक आप फॉलो करेंगे। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि जी आप इन फॉर्म्स को जो फॉर्मेट है
वो हासिल करें तो SCCP की वेबसाइट है, उससे आप इसको कंपनीज एक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके एंड में भी ये फॉर्मेट गिवन है। या इसके अलावा हमारी वेबसाइट है kashifadil.com, इससे भी आप इन फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी kashifadil.com पर हमने कुछ सर्टिफिकेट्स और दूसरी चीज़ों के फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।